जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा एग्ज़ाम 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 1275। इसके लिए 17 दिसंबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है जो कि समाप्त हो गया है और इस एग्ज़ाम का 80+ से क्वेश्चन का आंसर है जो कि हमें मिल चुका है। तो इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि बीटी कल्चर के नाम से किसे जाना जाता है। तो बीटी कल्चर के नाम से अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहा जाता है। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंध रखती है। तो दीपिका कुमारी है जो कि तीरंदाजी प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी अखबार की स्थापना किसने की थी। तो संवाद कौमुदी अखबार की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो ये शारदा नदी का है, तो इसका आंसर हो जाएगा शारदा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अबोर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो अबोर पहाड़ी ये किस राज्य में है। तो अरुणाचल प्रदेश में है, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तलाजा गुफाएँ किस राज्य में स्थित है। तो देखिए तलाजा जो गुफाएँ हैं ये गुजरात में है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तो 1921 में, इसका आंसर हो जाएगा 1921। नेक्स्ट यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि एक दुकानदार ने 1200 में 150 पेन खरीदा और 1620 में 180 पेन बेचा, तो उसको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। तो देखिए 1200 में कितना खरीदता है तो 150, तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 15 × 120, तो यहाँ पर 8, इसका क्रय मूल्य हो गया। एक पेन का क्रय मूल्य कितना है तो 8 रुपया है। चलिए विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। 1620 में कितना बेच रहा है तो 180 को बेच रहा है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य यहाँ पर 9 हो गया, यानी कितना 8 रुपया में खरीदा और कितना बेचा 9 रुपया, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अब 8 गुने में यहाँ पर 100 हो जाएगा। 12 × 96 और 12.5, इसका आंसर हो जाएगा 12.5% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि एक समकोण त्रिभुज की भुजा का अनुपात यहाँ पर 5, 12, 13 है तथा इसका परिमाप है जो कि 90 सेंटीमीटर दिया है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जल्दी से इसको ज्ञात कीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए चलिए यहाँ पर भुजा का अनुपात दिया गया है और परिमाप दिया गया है। तो परिमाप बराबर क्या होता है तो भुजाओं का योग होता है। तो चलिए भुजाओं का योग कितना हो जाएगा तो 12, 12, 24, 1, 25, 25, 5, 30, यानी 30 यूनिट का मान, 30 यूनिट के मान यहाँ पर कितना दिया गया है तो 90 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट के यहाँ पर मान हो जाएगा 3, 1 यूनिट का मान 3। तो यहाँ पर पहला भुजा कितना हो जाएगा तो 5 × 3 = 15, दूसरा हो जाएगा 12 × 3 = 36 और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर 13 × 3 = 39। देखिए यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। अनुपात को जब देखिएगा तो यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुने आधार कितना हो जाएगा 15 और गुने में ऊंचाई कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 18 बार में कट जाएगा ये, और 18 × 5 = 90 के 0 हो जाएगा, और 18 कम 18, 18 को और 9 को 27 को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 हो जाएगा। दाब का SI मात्रक क्या होता है। दाब का SI मात्रक यहाँ पर पास्कल हो जाता है। इंद्रधनुष में कौन सा रंग मध्य में दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष में 7 कलर होता है। बैजानिया पिनाला, तो बैगनी सबसे नीचे रहता है और रेड सबसे ऊपर होता है, और बीच में कौन सा कलर होता है तो हरा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरा। नेक्स्ट है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ठोस से वाष्प में बदलना और
वाष्प से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? तो ये कार्बन की प्रूफ है, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें सबसे अधिक कौन सा प्रभावकारी होता है? तो लाल रंग, इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। नेक्स्ट यहाँ पर है कि गैसीय स्थिति में पाए जाने वाले हार्मोन कौन सा होता है? गैसीय स्थिति में पाया जाना हार्मोन होता है इथिलीन, इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरिया उत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? गरिया उत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, इसका आंसर है त्रिपुरा। मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने के कारण क्या होता है? तो केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केशिकत्व। किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? किस राज्य में होता है? तो केरल में सबसे अधिक होता है, इसका आंसर हो जाएगा केरल। कौन सी रसायन वोटिंग स्याही में इस्तेमाल किया जाता है? वोटिंग स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? जल्दी से बताइए। तो टेस्ला किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ अवस्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में है। आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन था? तो यह हृदयनाथ कुंजरू का था, इसका आंसर हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? जल्दी से बताइए यहाँ पर, दुनिया का मजदूर एक हो के नारा किसने दिया था? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन था, इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? बताइए यहाँ पर, इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी कब हुई थी? तो 1688 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो त्रिस्तरीय, इसका आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को जोड़ता है 17वीं समानांतर रेखा। काला घोड़ा त्यौहार किस राज्य में मनाई जाती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर, काला घोड़ा त्यौहार किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में मनाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो सबसे बड़ा हिमनद है जो कि गंगा है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक थे, इसका आंसर हो जाएगा मौलाना मजरूल हक है। उत्तरी अमेरिका और सुपीरियर झील के क्षेत्र को किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रकार यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी का जो प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।